हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे। एकदम पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी। और आज नॉर्मल संडे है और संडे में देखो मॉर्निंग में वीडियो कैलकुलेशन की हुई थी। और आज हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल एक कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे या जानेंगे कि हमारी एक कहानी में कैसे ट्विस्ट आता है और किस तरीके से एक राजा के 3 लड़के होते हैं और उनके पास एक ऊँट की कहानी है। ऊँट ले सकते हैं क्योंकि हमारे सर ने ये हमें सुनाई थी, तो मैं आज आपके साथ इस कहानी को शेयर कर रहा हूँ और आप बताना कि कोई समस्या है तो उसको हम कैसे हल निकाल सकते हैं उसका। क्योंकि नॉर्मल संडे में हम कोई पढ़ाई करते हैं नहीं, 5-10 मिनट की कैलकुलेशन की वीडियो डाल लेते हैं और उसके बाद बाकी अपनी जो कैलकुलेशन से अलग जो चल रहा है टॉपिक बायोलॉजी का, उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल सी आज हम बात करेंगे, एक छोटी सी कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे। कहानी में क्या है, हमारे पास एक राजा होता है और राजा के पास हमारे 17 ऊँट हैं। ये हमारे सर ने सुनाई थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 17 ऊँट हैं एक राजा के पास और 17 ऊँट राजा के पास होने के साथ साथ जो हमारा राजा था उसके 3 लड़के थे और 3 लड़कों में सबसे बड़ा उसकी अधिक सेवा करता था, जो उससे दूसरे नंबर का था वो थोड़ी कम सेवा करता था और तीसरे नंबर का बिल्कुल एकदम शैतान था। आप देख ही सकते हैं, यदि आपके घर में कोई हो तो शैतान ही होते हैं मोस्टली। तो जब ये राजा मरा तो उसने कहा था कि अपने पास 17 ऊँट हैं और तुम तीनों भाई लोग इनको आपस में बांट लेना। और बांटने के संबंध में बात क्या कही थी राजा ने कि सबसे बड़े वाले जो तुम हो, सबसे बड़े, तो सबसे बड़े को कि तुम ले लेना टोटल का। हमारे सबसे बड़े लड़के के लिए उसने कहा राजा ने कि सबसे बड़ा जो लड़का है तो तुम ले लेना आधे ऊँट। आधे का मतलब टोटल का 1/2, यानी आधे ऊँट ले लेना। और उसके बाद जो सेकंड नंबर का लड़का है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का लड़का है, सेकंड नंबर से कहा कि इसको दे देना आप लोग 1/3 ऊँट टोटल का। कितने? 1/3 ऊँट दे देना टोटल का। और उसके बाद तीसरे नंबर वाला जो शैतान था उसको कहा कि इसको 1/9 ऊँट दे देना आप लोग आपस में। तो एक दिन राजा की डेथ हो जाती है और उसके बाद हमारी बात कहाँ आती है कि ये 17 ऊँट हैं और 17 ऊँट राजा ने कह क्या दिया कि टोटल का आधे ऊँट बड़े लड़के के पास हों, टोटल का 1/3 छोटे लड़के के पास हों और सबसे छोटे के पास 1/9 ऊँट हों। तो इनमें विवाद हो जाता है क्योंकि 17 ऊँट को 1/2 में तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, 1/3 में डिवाइड नहीं कर सकते, 1/9 में डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या कॉन्सेप्ट उसने दिया। तो इनकी जो विवाद था, और विवाद कहाँ चला गया, एक कोर्ट में इनका विवाद चला गया हो। और उसके पहले ही एक जो गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनसे जानकारी लेना चाहिए आपको भी। तो इस केस के बारे में उस बुजुर्ग को पता लगा और उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई आप लोग झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि झगड़े में क्या हो जाता है, जो अपनी ज़मीन है ये सारी ऊँट बिक जाएंगे आपके और जो बाकी आपकी ज़मीन है वो भी बिक जाएगी। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरे पास एक ऊँट है, मेरे एक ऊँट को आप लोग रख लो और उसके बाद आप लोग आपस में बांट लो। बाकी लड़ाई झगड़े तो आप लोग करो मत, क्योंकि हमारे पास 17 ऊँट, आपके पास 17 ऊँट है और मेरे पास एक ऊँट है। आप इस ऊँट को ले लो और इस ऊँट को लेने के बाद आप आपस में बांट लेना। तो हमारे पास नॉर्मल वो बड़े खुश हो गए कि भाई एक ऊँट फ्री में मिल रहा होगी, मतलब उसने कहा कि फ्री में रख लो आप लोग। और आप समझ सकते हैं कि राजा महाराजाओं के पास ऊँट होना कितनी बड़ी बात थी उस ज़माने में, कि बहुत पहले एक राजा महाराजा कि काफ़ी सारे ऊँट रखने और 17 ऊँट। तो उसने कहा कि एक ऊँट मेरा आप लोग रख लो। तो ऊँट उनके पास कितने हो गए? 18 ऊँट। और 18 ऊँट में से ही आधे ऊँट बड़े लड़के के, उसने कहा कि आधे भाई आप लोग ले लो बड़े लड़के। तो लड़के ने, बड़े ने कितने लिए? आधे, इसका 1/2। तो 9 ऊँट लिए किसने? लड़के ने, बड़े लड़के ने।
और उसके बाद टोटल का 1/3 किसने लिए, सेकंड लड़के ने। तो कितने लिए ऊँट इसने, ओनली 6 ऊँट इसके पास आए। और उसके बाद 18 ऊँट में से 19 किसके पास गए, जो सबसे छोटा लड़का था। तो हमारे इसके पास कितने गए टोटल ऊँट, 2 ऊँट गए इसके पास। अब उसने देखा कि भाई आपके ऊँट कितने थे, आपके ऊँट थे 17। तो आप देखोगे 9 और 6 15 और 2 हमारे 17। 17 ऊँट उन लड़कों में बट गए और एक ऊँट जो बुजुर्ग का था वो बुजुर्ग लेकर चले गए। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि आप लोग नहीं कर सकते, इसको भी आप लोग कर सकते हो। आप इस तरीके से कोई भी आप मानकर कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो हमारे पास नॉर्मल कोई भी समस्या आ जाती है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सॉल्यूशन होता ही होता है। और हमेशा ये बात आप लोग याद रखना, जब भी समस्या आती है तो उसका हल हमेशा आएगा, बिन हल के कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो चाहे और कोई समस्या हो सकती है या फिर हमारे पास एक ऐसी समस्या आ गई कि उसका हमारे पास कोई हल नहीं है, हल हमेशा होता है। आप लोग पेशेंस और धैर्य के साथ उसको समझना और सोचना। मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कहने की कि हमारे पास समस्या हो सकती है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो आप कभी मायूस ना हो और मेहनत करें आप लोग। ये छोटी सी अपनी कहानी यही बताती है कि समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। कैसा लगा वीडियो आपको, और ऐसे ही कमेंट्स करके मुझको बताना कि कैसी वीडियो थी। एक राजा था, उसके 3 लड़कों में किस तरीके से विवाद है, समस्या को किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया। जो बुज़ुर्ग होते हैं आपको हमेशा ही उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, यदि आपके जो बड़े होते हैं उनकी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मिलते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ। थैंक यू।